मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञात अज्ञात शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम एक दिया शहीदों के नाम में हुए शामिल, कलाकारों का किया उत्साह वर्धन। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कल देखा गया साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में देखा सूर्य ग्रहण। संगम तट पर लोगों ने किया स्नान। भारतवंशी ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री। किंग चार्ल्स ने ऋषि सुनक को नियुक्त किया ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ऋषि सुनक को बधाई। और जनवरी 2024 तक तैयार हो जाएगा रामलला का भव्य मंदिर। राम मंदिर ट्रस्ट ने दी जानकारी। 30 मीटर की दूरी से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। 10 घंटे में लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने की होगी व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ मंदिर परिसर में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों की याद में दिया जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गोरखनाथ मंदिर परिसर में भीम सरोवर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पहला दिया जलाकर शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने के साथ ही भीम सरोवर 11,000 दीपों के प्रकाश से जगमग हो उठा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष देशभक्ति गीतों और बच्चों द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं के बीच देशभक्ति के जोश का संचार किया। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान बेहद भावुक नजर आए और उन्होंने कलाकारों का उत्साह वर्धन भी किया। भारत सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में कल इस साल के दूसरे और अंतिम सूर्य ग्रहण के नजारे देखने को मिले। भारत में शाम 4:29 पर यह शुरू हुआ था और अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, वृंदावन, दिल्ली, एनसीआर सहित देश के कई स्थानों पर आंशिक सूर्य ग्रहण के अद्भुत नजारे दिखाई पड़ने लगे। आने वाले वर्षों में कई और सूर्य ग्रहण होंगे, लेकिन भारत में साल 2032 में ही सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा, इसलिए यह ग्रहण बेहद अहम हो गया। पूरे देश समेत लखनऊ में भी कल सूर्य ग्रहण देखा गया। भारत में सूर्य ग्रहण शाम 4:29 से देखा गया। लखनऊ में ये नजारा देखने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। गोरखपुर के तारामंडल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्य ग्रहण देखा। विशेष चश्मे और टेलीस्कोप की मदद से सीएम योगी इस वर्ष के आखिरी सूर्य ग्रहण के साक्षी बने। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत से रहस्य हैं जिन्हें जानने और समझने की आवश्यकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री मौजूद लोगों को ये भी समझाते रहे कि कोई भी बिना चश्मे के सूर्य ग्रहण को ना देखे। ऋषि सुनक ने कल ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। किंग चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस में सुनक को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई और इसी के साथ सुनक ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने शपथ ग्रहण करते हुए ब्रिटेन को आर्थिक संकट से उबारने का संदेश भी दिया। ये बदलाव का काफिला है हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था और उथल पुथल से जूझती राजनीति को स्थिरता देने का काफिला। काफिले का रुख उस महल की ओर है जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन अब ये लोकतंत्र की भूमिका निभाते हुए उस देश की जड़ों से संबंध रखने वाले एक नेता को प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण दे रहा है जहां उसका राज हुआ करता था। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नवनियुक्त नेता ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स तृतीय से बकिंगम पैलेस में मुलाकात की और किंग ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। ये महज एक आमंत्रण नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा इतिहास है। इसके साथ ही सुनक एशियाई मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बन गए। 200 साल के इतिहास में सुनक प्रधानमंत्री के रूप में डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के
व्यक्ति भी बन गए। देश के 57वें प्रधानमंत्री के साथ ही इस साल प्रधानमंत्री बनने वाले सुनक तीसरे शख्स बन गए हैं। सुनक के सिर पर एक और सेहरा बंधा, वो किंग चार्ल्स द्वारा नामित पहले प्रधानमंत्री भी बने। भले ही सुनक इतनी विशेषताओं और उपलब्धियों के साथ ब्रिटेन की सत्ता की बागडोर संभाल रहे हों, लेकिन उन्हें पता है कि जिस समय वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, उन्हें किस मुश्किल से गुजरना होगा। इसकी झलक उनके पहले भाषण में भी दिखाई दी। उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को भरोसा दिया कि वो शब्दों से नहीं, अपने काम के जरिए देश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। I will deliver on its promise. A stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate and create jobs. सुनक ने बदलाव लाने की लिज ट्रस की बेचैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसके पीछे कोई बुरी मंशा नहीं थी। सुनक ने कहा कि जो गलतियां हुई हैं, उसे ठीक करने के लिए अभी से काम शुरू करना होगा। Some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ने की घोषणा करने वाली लिज ट्रस ने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा किंग चार्ल्स तृतीय को सौंप दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री के रूप में अपने अंतिम भाषण में ट्रस ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करना एक बड़ा सम्मान था। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, बेल्जियम के प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष समेत दुनिया भर के अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। मैक्रों ने अपने बधाई संदेश में कहा कि हम एक साथ मिलकर इस समय की चुनौतियों से निपटने के लिए काम करना जारी रखेंगे। सुनक के सामने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी महंगाई समेत अन्य चुनौतियां हैं, जिससे उन्हें सावधानी पूर्वक निपटना होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले और मॉस्को पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से यूरोप की ऊर्जा सप्लाई बाधित हो गई है, जिसके चलते प्रति परिवार ऊर्जा की कीमतें एक साल पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई हैं। सितंबर में पार्टी नेतृत्व के चुनाव के दौरान सुनक ने एनर्जी टैक्स को बढ़ाकर राजस्व में इजाफा करने की योजना का जिक्र किया था। इस वजह से आने वाले दिनों में घरेलू और कारपोरेट दोनों सेक्टर में डिमांड पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है। ऐसे में उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करना इतना आसान नहीं होगा। जल्दी नेतृत्व परिवर्तन के कारण कंजर्वेटिव पार्टी की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिटेन वासियों में पार्टी की छवि को बरकरार रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सुनक ने अपने भाषण में साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए हालात से सबको मिलकर लड़ना होगा। ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक कल प्रधानमंत्री बन गए हैं। किंग चार्ल्स की ओर से ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले टेलीविजन भारतीय भाषण में सुनक ने कहा कि वो इस समर्थन का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए लोगों के लिए काम करेंगे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने कहा वो जल्दी ही अपनी कैबिनेट का गठन कर लेंगे। ब्रिटेन के इतिहास में मंगलवार का दिन बेहद अनोखा था जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने। ब्रिटिश संसद में गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ऋषि सुनक हिंदू परंपराओं में ही पले बढ़े हैं। जालंधर के रामदास सुनक और सुहाग रानी सुनक काफी पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखते थे।
जो 1935 में केन्या पहुंचे एक नौकरी करने। जालंधर के इस दंपत्ति ने 40 के दशक में ब्रिटेन को अपना ठिकाना बना लिया। रामदास और सुहाग रानी सुनक के 6 बच्चे हुए, जिनमें से एक थे यशवीर सुनक। इन्हीं यशवीर की शादी उषा सुनक से हुई और इसी दंपति को एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया ऋषि सुनक। ऋषि सुनक को बचपन से ही मंदिर जाना बहुत पसंद था, जो अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को इस पद पर देख चाहे ब्रिटेन हो या भारत, खुशी की एक लहर जरूर फैली है। 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेजों के देश में ही आज भारतीयों का दबदबा बढ़ रहा है, विशेषकर शिक्षा, चिकित्सा, सूचना तकनीक और अब राजनीति भी। सुनक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों और समाज के एक बड़े वर्ग के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। इतने सारे एशियाई यहाँ रह रहे हैं और मैं इस देश में लगभग 42 साल से रह रही हूँ। यह एक लंबा समय है, इसलिए जब आप एक बहुसांस्कृतिक समाज में रह रहे हैं, ये संभव है। इसलिए ऋषि भी इस पद पर पहुँच रहे हैं। हाँ, एक भारतीय के रूप में यह गर्व की अनुभूति है। मैं उन्हें पसंद करता हूँ। सुनक का प्रधानमंत्री बनना यूके की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। एशियाई लोग हर किसी की मदद करते हैं। वास्तव में आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। रंग मायने नहीं रखता, हम सब इंसान हैं। उम्मीद है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ये तो बात हुई लंदन के आम और खास के विचारों की। भारत में भी खासकर पंजाब के लोग भी उत्साहित दिखे। इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री ने कभी हिंदुस्तान पे राज किया था, और वहाँ के प्रधानमंत्री, अगर इंडियन मूल का कोई व्यक्ति वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है तो भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर आज किसी भी भारतीय से आप पूछेंगे तो आज वो बहुत गर्व महसूस कर रहा होगा कि हमारे में से कोई एक आज उस देश का प्रधानमंत्री बना है कि जिसने हम पे कम से कम 100 साल से ऊपर राज किया है। वहीं सुनक के श्वशुर इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि ऋषि को बधाई, हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि वो ब्रिटेन के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ऋषि सुनक ने पद संभाल लिया है। चुनौतियां काफी हैं, लेकिन ब्रिटेन के लोगों के साथ साथ भारत की शुभकामनाएं निश्चित रूप से उनके साथ हैं। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बन गए और इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले एशियाई व्यक्ति हैं। उनकी इस उपलब्धि से जहां देश भर में खुशी का माहौल है, वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने एक नई बहस को जन्म दिया है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। जाहिर है ये भारतवंशियों और भारत के लोगों के लिए गौरव की बात है, लेकिन अब इस मसले पर देश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं के ट्वीट ने इस मसले पर विवाद खड़ा कर दिया है और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। विवाद शुरू हुआ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर के ट्वीट के बाद। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर कहा कि हम भारतीय सुनक की इस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से पूछें कि क्या यहाँ ये हो सकता है। वहीं पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में कहा कि पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगाया है और उन्हें सरकार में उच्च पदों पर चुना है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों को इससे सबक लेनी चाहिए। जाहिर है कांग्रेस नेताओं के इस बयान के बाद बीजेपी उस पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक के चुने जाने के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अति सक्रिय हो गए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि असाधारण राष्ट्रपति के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में और अब जनजातीय नेता द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं। बीजेपी के कई और नेताओं ने खुलकर कांग्रेस पर हमला बोला है। जो लोग इस सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, एपीजे कलाम कौन थे? आप मुझे बताइए। योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने बनाया था। आदिवासी समाज की बहुत योग्य नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, किसने राष्ट्रपति बनाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार बीजेपी ने बनाया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी कहां से आते हैं?
बहुत ही पिछड़े गरीब परिवार से, चाय वाले के बेटे हैं, आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आगे फिर बनेंगे। यही तो भारत है, लोकतंत्र सबको अवसर देता है। तो आज के दिन सबों को एक स्वर में बात करना चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा। एक भारतीय मूल से निकला हुआ व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बना है, उस मुल्क का जिसने भारत पर कई वर्षों तक हुकूमत की, तो उसका जश्न मनाने के बदले, सभी को एक साथ भारत का गुणगान करने के बदले कांग्रेस पार्टी फिर से वही कर रही है जो उसकी आदत रही है, बांटो और राज करो और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करो और इस्लामोफोबिया का फर्जी कार्ड खेलो। ये तो एक एनल्स ऑफ हिस्ट्री का एक बाग है जो हुआ है। एक इंडियन ओरिजिन के इंडिविजुअल यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बनना, और मैं समझता हूं ये पेटी पॉलिटिक्स है जो ये लोग कहते हैं। हाँ, लेकिन एक इशारा इससे जाहिर है कि ये जो डायनास है, पॉलिटिकल डायनास मैं कहूंगा उनको, उनका जो अंतिम संस्कार हो चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए पूछा कि महबूबा मुफ्ती, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? मैंने महबूबा जी से एक ही सवाल पूछा है और मुझे उनके उत्तर की अपेक्षा है। महबूबा जी, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? ये मैंने सवाल पूछा है, देखता हूं कब उत्तर देती है। जाहिर सी बात है कि हम सभी को ऋषि सुनक की सफलता के लिए उनकी तारीफ करने की जरूरत है, लेकिन कुछ विपक्षी नेता इसे भी सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। क्या बात है, बहुत लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद तीसरे दिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मीडिया कर्मियों को एक बार फिर राम मंदिर निर्माण कार्य से रूबरू कराया और जानकारी दी गई कि जनवरी 2024 में रामलला को गर्भगृह में विधि विधान से स्थापित कर दिया जाएगा और फिर रामलला के दर्शन दिव्य और भव्य मंदिर में हो सकेंगे। रामलला का दर्शन श्रद्धालु 30 मीटर की दूरी से कर सकेंगे और 10 घंटे में लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ट्रस्ट ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव के अनुसार प्रत्येक रामनवमी के दिन ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सूर्य की किरणें जन्म उत्सव के समय रामलला के ललाट को प्रकाशित करें, जिससे दिव्य और आकर्षक दृश्य सृजित हो सके। काम की प्रगति बहुत संतोषजनक। कभी हमारी कल्पना थी, अब हमें वो विश्वास पैदा हो गया है कि अगले 1 साल में भूतल कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा यानी उत्तर दक्षिण, लंबाई यानी पूरब पश्चिम, और 20 फीट ऊंचाई। एक फ्लोर 20 फीट ऊंचा है तो खंबे, बीम और छत, इतना सब तैयार हो जाएगा और इसलिए हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो ये भरोसा उत्पन्न हो गया है। शेष तो प्रभु इच्छा है। सब को ये कह सकते हैं कि आत्मिक प्रसन्नता से अभिभूत हर कोई देखा। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने आधारशिला रखी, इसकी निर्माण होने के बाद इसको आकर के अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये लोगों को अभिभूत करने वाला दृश्य है, क्योंकि ये किसी के मन में जब कोई भाव रहता है, योगी जी तो कोई महीना ऐसा नहीं होता आकर देखते न हो,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, लेकिन प्रधानमंत्री भी एक समय सीमा में उन्होंने योजना बनाई, आकर के देखा। हम सबको ट्रस्ट के सभी सदस्यों के साथ इसमें लगी हुई सभी एजेंसियों के लगा ये काम कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र। प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मथुरा कारागार में बंदियों के साथ दीपावली पर्व मनाया और उनके साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि दीपावली पर्व की खुशियों में सभी को शामिल किया जाए। इस अवसर पर कारागार मंत्री ने कैदियों को मिठाई भी वितरित की। जेल परिसर में भव्य सजावट की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों को गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई देते हुए कहा कि उन्हें अपराध भूलकर आत्मचिंतन करना चाहिए। दीपावली का पर्व है और हमारे सभी जेलों में जो बंदी हैं उनके परिवारजन अगर नहीं आते हैं कोई मिलने, तो मायूसी मन में रहती होगी और सोचते होंगे कि अगर हमारे परिवार का आज हम भी बाहर होते तो अपने परिवार के साथ दीपावली मनाते, दीपोत्सव मनाते, पटाखे हम भी चलाते। इसलिए हमने सोचा कि हम स्वयं जाकर के उनके साथ उनके परिवारजन बन करके उनके उस मन में जो विचार आए उसको दूर करने का प्रयास करें, और वो हमने प्रयास किया। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में भी जेल प्रशासन और जेल में निरुद्ध बंदियों ने दीपावली हर्षोल्लास से मनाई। जिला कारागार को बंदियों द्वारा रंग बिरंगी लाइटों और दियों से सजाया गया। हिंदू और मुस्लिम बंदियों ने भाईचारे का संदेश देते हुए दीपावली का त्योहार एक साथ मनाया और संदेशात्मक रंगोली बनाकर उन्हें दिए से सजाया। जिला कारागार में बंदियों द्वारा विशेषकर राम मंदिर की रंगोली बनाकर उसे रंग बिरंगे दियों से सजाया गया। वहीं बंदियों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश रंगोली के माध्यम से दिया गया। जिस प्रकार से अयोध्या में ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, उसी तरीके से आप सभी लोगों ने देखा होगा जिला कारागार मेरठ में भी बहुत हर्षोल्लास के साथ हमारे बंदियों द्वारा विभिन्न प्रकार के थीम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके साथ साथ जल का संचयन करने के लिए विभिन्न प्रकार के इसमें थीम लेकर के बंदियों द्वारा दीपावली का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़े मनोयोग से हमारे बंदियों ने भी जितनी भी रंगोली बनाई हैं और अन्य प्रकार के थीम बनाए हैं, बहुत ही प्रशंसनीय हैं। ताज नगरी आगरा में 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बहुमंजिला इमारतों, घरों और प्रतिष्ठानों को रंग बिरंगी झालरों और फूल मालाओं से सजाया गया, तो वहीं परंपरागत संस्कृति के अनुरूप मिट्टी के दिए जलाकर भी प्रकाश किया गया। घर और प्रतिष्ठानों में भगवान श्री गणेश, श्री महालक्ष्मी जी के साथ सरस्वती का पूजन कर सुख, समृद्धि, यश, धन, धान्य की कामना की गई। लोगों द्वारा एक दूसरे को मिष्ठान देकर दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गईं। शाम होते ही आतिशबाजी और पटाखों का सिलसिला शुरू हो गया। आप देख रहे होंगे अपार्टमेंट में सभी जगह कलरफुल लाइटिंग हो रही है और जो है ताजवी अपार्टमेंट में सभी मिलजुल करके इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। काफ़ी उल्लास के साथ अपने मनोरंजन के साथ प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाम को गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा की है और उसके साथ मिलकर हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम बहुत मज़े से हर्ष और उल्लास से बना रहे हैं। हमने बहुत सारे पटाखे जलाए, रॉकेट जलाया, बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत मिठाई खाई और बहुत सारी लाइटिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। बुलंदशहर जिला कारागार में भी दीपावली की धूम रही। जिला कारागार में बंदियों ने 51,000 मिट्टी के दिए और इतनी ही मोमबत्तियां जलाकर जेल को रोशन किया। जेल में हैप्पी दीपावली, शुभ लाभ जैसी अनेक आकर्षक रंगोलियां बनाकर बंदियों ने अपनी कला का भी प्रदर्शन किया। साथ ही जेल में झालर लगाकर जेल को रोशन कर आकर्षक बनाया गया। जेल में बंदियों के लिए पकवान भी बनाए गए और बंदियों को जेल अधीक्षक ने उपहार और मिठाइयां भी वितरित की। जेल अधीक्षक RK जायसवाल ने बताया कि बंदियों को समुचित सुविधाएं सुलभ कराई गई हैं। देखिए, आपको बताएं जिला कारागार बुलंदशहर में दीपावली के महापर्व 2022 के शुभ अवसर पर पूरी जेल को 51,000 दीपों से, मिट्टी के दियों से सजाया गया है। पूरी जेल जगमगा रही है। 11,000 मोमबत्तियों को जलाया गया है। सभी बंदी प्रसन्न हैं। प्रकाश व्यवस्था की गई है। बंदियों ने रंगोली बनाई है, बड़ी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है।
मेन उद्देश्य इनका ये है कि हम लोग का उद्देश्य है कि इनको एक घर जैसी फीलिंग आए, जैसे अपने घर में ये इस महापर्व को मनाते हैं। गोंडा जनपद में पिछले 1 वर्ष से वन विभाग को चकमा देने वाला तेंदुआ जिलाधिकारी गोंडा के आवास प्रांगण में उगी झाड़ियों के बीच आखिरकार पिंजड़े में फंस ही गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तेंदुए को रेस्क्यू करके सुहेलवा वन प्रभाग भेजा गया। गोंडा के जिलाधिकारी का आवास करीब 22 बीघे में फैला है। इसमें शीशम, सागौन सहित अनेक वृक्ष तथा घनी झाड़ियां हैं। तेंदुए ने जिलाधिकारी आवास की झाड़ियों को अपना शरणालय बना रखा था। जिला वन अधिकारी आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए बीते कई माह पहले 4 पिंजरे लगाए गए थे। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए की निगरानी भी कर रही थी। समझा जाता है कि दीपावली की रात्रि में जगह जगह आतिशबाजी और पटाखों की तेज आवाज से डर कर भागते हुए वो पिंजड़े में आकर फंस गया। पिंजड़े को तोड़ने के प्रयास में वो घायल भी हो गया। तेंदुए के दहाड़ने की आवाज सुनकर वन विभाग को जानकारी दी गई और वन विभाग के लोगों ने मौके पर पहुंचकर उस पिंजड़े को जेसीबी के माध्यम से पिकअप वाहन पर रख भारी सुरक्षा के साथ सुहेलवा वन रेंज भेज दिया। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को दिवाली की बड़ी सौगात दी थी। उन्होंने 10 लाख कर्मियों के लिए नियुक्ति अभियान यानी रोजगार मेले की शुरुआत की थी। रोजगार मेले के आरंभ के साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के 75,000 नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। फिरोजपुर रेल मंडल के तहत जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन के लिए भी प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इनमें बरेली की मानसी मिश्रा भी शामिल हैं। मानसी को मुरादाबाद रेल मंडल में लेवल 2 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पर नियुक्ति मिली है। मानसी के माता पिता की मौत के बाद उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था। ऐसे में यह नौकरी मानसी के लिए बड़ी उम्मीद की किरण साबित हो रही है। जी, ये असल में हम मुरादाबाद डिवीज़न से है और यहाँ पे हम लोग को बताया गया था मुरादाबाद के द्वारा कि हम लोग को उधमपुर जाना है जहाँ पे रोज़गार मेला लग रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह से। और फिर वहाँ पे हमारे साथ वेलफेयर इंस्पेक्टर हमारे गए थे और उनके साथ हम उधमपुर जम्मू कश्मीर पहुँचे और वहाँ पे ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम ये करवाया गया था और वहाँ पे काफ़ी बच्चे आए थे। काफ़ी बच्चों को हम मेरे को मिला के बाकी और भी जितने युवती थे उन सबको नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञात अज्ञात शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम एक दिया शहीदों के नाम में हुए शामिल, कलाकारों को किया उत्साहवर्धन। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कल देखा गया साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में देखा सूर्य ग्रहण। संगम तट पर लोगों ने किया स्नान। भारतवंशी ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री। किंग चार्ल्स ने ऋषि सुनक को नियुक्त किया ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ऋषि सुनक को बधाई। और जनवरी 2024 तक तैयार हो जाएगा रामलला का भव्य मंदिर। राम मंदिर ट्रस्ट ने दी जानकारी। 30 मीटर की दूरी से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। 10 घंटे में लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने की होगी व्यवस्था। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।